कितने हैं? 12 कंपनी है, ठीक है। बेस वैल्यू 1000, कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी रियल टाइम, इंडेक्स का रीबैलेंसिंग सेमी एनुअली होता है यानी हर 6 महीने में, ठीक है। बेस डेट जनवरी 1 2000 है। लॉन्च कब हुआ था निफ्टी बैंक? 2003 में हुआ था, सितंबर 15 2003 में हुआ था, ठीक है। और अगर आप देखो इंडेक्स का रिटर्न तो क्वार्टरली बेसिस पे 7% है, ईयरली बेसिस पे 16% है, 1 ईयर पे 5% है, 5 ईयर में 10। तो बैंक निफ्टी बेसिकली बैंकिंग का परफॉर्मेंस देता है कि आप अगर बैंक निफ्टी को देखो कि 5 साल में 10% का एवरेज से ग्रो कर रहा है, और जब से बैंक निफ्टी इंट्रोड्यूस हुआ तब से बैंक निफ्टी 18% ग्रो कर गया है, ठीक है। टोटल रिटर्न अराउंड 20% बैंक निफ्टी ने दिया, यानी बैंक निफ्टी के जो शेयर है वो 20% ग्रो किया है, ठीक है। अब देखो क्या क्या वेटेज कितना है। सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक का है, फिर आईसीआईसीआई बैंक है, फिर एक्सिस बैंक है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर कोटक महिंद्रा बैंक, देन इंडस आईएनडी बैंक, देन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक और बंधन बैंक। ये है आपका निफ्टी बैंक का कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। मैं इसको ग्रुप में डाल देता हूँ। ये देखो भाई, निफ्टी बैंक से ही अभी सारा आपका करियर बनने वाला है, तो पता होना चाहिए ना क्या है निफ्टी बैंक। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या है निफ्टी बैंक? तो निफ्टी बैंक, इन बैंक और ये एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सब में ट्रेडिंग होता है, पता है आपको? ये शेयर्स है। जैसे आप देखो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक का ये शेयर है। सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक, देन एक्सिस बैंक, ठीक है, एंड देन एसबीआई। तो मैं ये 4 बैंक को आपको ऐड करके दिखाता हूँ। अब देखो आप क्या देख रहे हो आज इन चारों बैंक में क्या हुआ है? क्या परफॉर्मेंस है आज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक का? एचडीएफसी का बेटर दिख रहा है। हाँ, पर मार्जिनल है, जस्ट 0.95 पैसा बढ़ा है। 1500 रुपया का शेयर है, ठीक है, उसमें वो सिर्फ 95 पैसा ऊपर गया है। आईसीआईसीआई बैंक 3 रुपया गया, एक्सिस बैंक किया। तो अब अगर यही लोग बैंक निफ्टी को बना रहे हैं तो क्या लगता है, अगर ये 4 में से 3 तो डाउन जा रहा है तो बैंक निफ्टी नीचे जाएगा ना? देखो डाउन जाएगा, दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी इज नथिंग बट इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द दिस 12 बैंक्स, जो भी 12 बैंक है ना, और उसमें एचडीएफसी बैंक का 25% वेटेज है। यानी अगर एचडीएफसी बैंक किसी दिन बहुत ज्यादा गिरेगा तो निफ्टी बैंक में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगा। सेम गोस फॉर आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये चारों मेन बैंक है, राइट ना। तो जब अभी मान लो आपका निफ्टी बैंक भाग रहा है या आपको निफ्टी बैंक का लेवल समझ में आ रहा है, तो आप उसके हिसाब से इन बैंक्स में खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये भाग रहा है तो ये यहाँ पे ये भागेगा, ठीक है। तो आजकल जो लोग होते हैं ना, वो इसको देख के इस पे बाइंग सेलिंग मारते हैं, निफ्टी बैंक गिरने लगता है खट से। और ये बैंक क्यों मूव करेगा? क्योंकि बैंक का अपना फंडामेंटल्स है, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दर बढ़ा देगी, घटा देगी, फेडरल कुछ कर देगा, तो उससे ये बैंक का सारा खेल, और बैंक से ही इकोनॉमी ड्राइव होता है, इसीलिए निफ्टी बैंक एक बहुत बड़ा पोर्शन होल्ड करता है, ठीक है समझ में? सिमिलरली आप अगर निफ्टी 50 का कंस्टिट्यूएंट जानना चाहते हो कि निफ्टी 50 में क्या है और वेटेज क्या है, तो सेम चीज करो आप, और यहाँ पे आपको एनएससी के अंदर में इसका भी डेटा मिलेगा, निफ्टी 50, ठीक है। तो निफ्टी 50 इज ए डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक इंडेक्स अकाउंटिंग फॉर 13 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी हमारे इकोनॉमी के 13 सेक्टर निफ्टी 50 में आते हैं। It is used for variety of purposes such as benchmarking, fund portfolio, index-based derivative, and index fund. Nifty 50 is owned and managed by NSE Indices Limited. ठीक है? NSE Indices India Specialized Economy Focus. Nifty 50 index represent about 62% of the free float market capitalization of the stock listed. ठीक है? और अब आपको देखो इसका मेथोडोलॉजी की कैसे ये निफ्टी का डिराइव होता है वो यहाँ पे डाउनलोड आप कर सकते हो। 25 साल का पूरा जर्नी है इसके अंदर में, निफ्टी कैसे ग्रो किया है, ठीक है। निफ्टी द टॉर्च वीडर ऑफ इंडियन इक्विटी, डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक। तो आप यहाँ पे अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स को देखना चाहते हो कि कौन कौन सा है, तो आप यहाँ पे इसको भी डाउनलोड करके तो देख सकते हो। ये देखो निफ्टी 50 का ये सब है कंस्टिट्यूएंट्स। तो देख सकते हो अडानी
इंडस्ट्री वाइज में आपको पता है ना, देखो हर मेटल एंड माइनिंग में अडानी है, अडानी पोर्ट है, अपोलो हॉस्पिटल हेल्थ केयर में है, एशियन पेंट्स कंज्यूमर ड्यूरेबल में है, एक्सिस बैंक आपका देखो निफ्टी का कंस्टिट्यूएंट है। और इसी में जो जितना फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, अभी जैसे आप इसमें से फिल्टर करो फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, ये तो ये जो जितने हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, ये क्या है आपका, ये फिन निफ्टी बन गया आपका आज के डेट में। फिन निफ्टी जो है ना, उसके अंदर में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी आता है। जैसे ये जो है हाउसिंग डेवलपमेंट, ये बैंक नहीं है बट एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये बैंक नहीं है बट एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत बड़ा है। तो ये फिन निफ्टी के अंदर में आता है, ठीक है। और बजाज फिनसर्व, ये भी क्या है ना, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये फिन निफ्टी का पार्ट है, बजाज फिनांस। और जो एक्सिस बैंक है, ये आपका बैंक मतलब फिन निफ्टी के अंदर भी ये सब आता है। और अगर सिर्फ बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में आपका एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, कोटक स्टेट महिंद्रा। बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कोटक बैंक तो शायद यहाँ नहीं था ना, हमने देखा कोटक भी है ना, हाँ नहीं कोटक था, भी था। कोटक महिंद्रा नहीं था। नहीं नहीं है, कोटक और इंडस दोनों बैंक निफ्टी का पार्ट है, ठीक है। तो ये आपके अब क्या है, तो इसका मतलब निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी बैठा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया, है कि नहीं? क्योंकि ये यही सब तो मेजर है ना बैंक निफ्टी का, एचडीएफसी, एक्सिस, और निफ्टी के अंदर में फिन निफ्टी भी बैठा हुआ है, राइट। लाइक सेट एंड सबसेट। सबसेट, हाँ, काइंड ऑफ यू कैन से कि निफ्टी जो है एक बड़ा सुपर सेट है, है। हाँ, सबसेट है। तो आप इसमें से देखो हेल्थ केयर, अगर आपको जाना हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर में अपोलो, सिप्ला, डिविज लेबोरेटरी, डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मास्यूटिकल, ये सब निफ्टी के मेजर कंपनी है। और ये सारे लार्ज कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, इसीलिए वो निफ्टी के पार्ट है, ठीक है। तो आप सेक्टर बाय सेक्टर इसमें देख सकते हो। ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल में देखो बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स जो कि रॉयल इनफील्ड बनाती है और इसका ट्रक भी चलता है, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ये आते हैं निफ्टी के अंदर में, ठीक है। सिमिलरली केमिकल में आपका यूपीएल लिमिटेड है केमिकल में, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शंस के अंदर में आप देख सकते हो लार्सन एंड टर्बो है, बहुत बड़ी कंपनी कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में ग्रासिम इंडस्ट्री और अल्ट्राटेक इंडस्ट्री जो कि सीमेंट बनाती है दोनों, ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एशियन पेंट और टाइटन, में के अंदर में तनिष्क वगैरह सब आ जाता है आपका। एफएमसीजी में आपका ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट आता है निफ्टी का, ये सब है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में आपका एचसीएल, इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा एंड विप्रो आता है, ठीक है। मेटल्स एंड माइनिंग तो बताया था। ओएनजीसी के अंदर में आपका भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल, कोल इंडिया, ओएनजीसी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब आते हैं आपके ऑयल गैस में आता है, ठीक है। पावर सेक्टर में आपका एनटीपीसी एंड पावर ग्रिड इंडिया आता है, दोनों सरकारी कंपनियां हैं। सर्विसेज के अंदर में आपका अडानी पोर्ट आता है स्पेशल, ये नया ऐड हुआ अडानी, पहले नहीं था, इधर रिसेंटली ऐड हुआ है। एंड टेलीकॉम में आपका भारतीय एयरटेल इकलौती कंपनी है जो टेलीकॉम की है। तो आया समझ में निफ्टी, राइट, निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर है। तो पहला चीज है बैंक निफ्टी को समझो और निफ्टी को समझो। अब चीज है कि देखो ट्रेडिंग, अब ये तो कैश का हो गया, तो समझ में आया ना। तो निफ्टी एक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, उसके अंदर में कंपनीज है जो इक्विटी में होती है, राइट। और इन जितनी कंपनीज आप देख रहे हो ना, इन सब का डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी होता है। मतलब इन्फोसिस का फ्यूचर भी है, ऑप्शंस भी है, रिलायंस का भी फ्यूचर्स होता है, रिलायंस के भी ऑप्शंस होते हैं। तो इन सब में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। लेकिन जो स्टॉक के अंदर में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेडिंग होता है ना, वो बहुत वॉलेटाइल होता है, राइट। और डिफरेंस ये होता है कि स्टॉक तो आप एक स्टॉक बाय कर सकते हो, बट जैसे आप इन्फोसिस का फ्यूचर लेते हो या लेट से रिलायंस का फ्यूचर लेते हो, तो आपको वहां पैसा ज्यादा लगेगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, लेट सी दैट। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाओ अगेन, और लेट से मैं यहाँ पे इन्फोसिस डालूं, ठीक है। तो देखो ये इन्फोसिस जो है वो आपका इन्फी, राइट, इन्फी डालते हैं, इन्फी। तो देखो इन्फी ये जो दिखा रहा है ना सबसे ऊपर वाला, ये कैश मतलब स्टॉक। अब देखो यहाँ पे निफ्टी इन्फो फ्यूचर भी दिख रहा है कि नहीं। अगर मैं निफ्टी का फ्यूचर बाय करूं तो देखते हो इसका प्राइस कितना आएगा। 300 क्वांटिटी आपको मिनिमम बाय करना पड़ेगा, जिसका कि 88,000 रुपीज लगेगा अगर आप निफ्टी का एक फ्यूचर बाय करते हो। 2 लॉट पे सीधा 600 हो जाता है, यानी वो
मतलब फ्यूचर में आपका 300 का बंडल है वो। जब आप इन्फी का शेयर लेने जाओगे, लेट से अगर खाली आप शेयर लेना चाहते हो तो इन्फी का शेयर आप एक भी ले सकते हो, देखो यहाँ पे 1 मिनिमम, और इसमें आपको सिर्फ 1500 रुपया में आप खेल खेल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 15 ये 80,000 रुपया आपको है आपके पास, तो आप दो काम कर सकते हो। आप निफ्टी के या तो 300 शेयर बाय कर लो, राइट, या तो आप इकट्ठे निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लो सीधा, क्योंकि फ्यूचर मिनिमम 88,000 रुपया चाहिए आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए इन्फोसिस के अंदर में। ये आया समझ में कि फ्यूचर में, ठीक है। और फ्यूचर का प्राइस और एक्चुअल प्राइस जो होगा, यहाँ पे देखो निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस कितना है 1561, ठीक है। और इन्फी का जो रियल शेयर है इसका प्राइस अगर आप देखोगे तो इन्फी का 1553 यानी फ्यूचर का प्राइस और करंट प्राइस में 8 रुपया का डिफरेंस है कि नहीं, 8 रुपया का डिफरेंस है। तो क्यों? क्योंकि ये हम निफ्टी नवंबर का फ्यूचर ले रहे हैं, तो अभी समय है नवंबर में, तो ये स्पेकुलेट मतलब फ्यूचर हमेशा करंट प्राइस से ज्यादा होगा, राइट, क्योंकि पूरा महीना पड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे निफ्टी का इसका प्राइस बढ़ेगा फ्यूचर का प्राइस भी बढ़ेगा, बट डिफरेंस क्या है, जब इसके निफ्टी के कैश स्टॉक में 1 रुपया बढ़ेगा ना, तो आपका 300 रुपया का प्रॉफिट लॉस दिखेगा वहां पे 1 रुपया पे। 10 रुपया बढ़ गया इन्फी का यहाँ पे, तो ये आपका फ्यूचर सीधा 3000 का प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने इकट्ठे 300 का बंडल ले रखा है। आया समझ में? तो ये निफ्टी का जो हम लोग खरीदते हैं, सपोज अगर फ्यूचर लिए, तो ये हाँ। खरीद के क्या छोड़ देना होता है? जैसे अभी तो अपने इंट्राडे ये खरीद के मतलब छोड़ देंगे और ये नहीं 3 नहीं महीने नहीं, ये एक्सपायरी है ना नवंबर का, मतलब ये नवंबर तक ही चलेगा। अगर मान अच्छा। लो तुमने ये ले लिया और निफ्टी का प्राइस लेट से इन्फोसिस बैंक एट द एंड ऑफ द नवंबर 1600 पे जाता है, ठीक है, तब तो आप पैसा बना लोगे, क्योंकि अगर करंट ये 1600 पे जाएगा तो फ्यूचर भी 1600 पे एंड होगा नवंबर का, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कल ही 1600 पे चला जाए इन्फी, तो निफ्टी फ्यूचर 1600 से काफी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर ज्यादा तेजी से भागेगा, क्योंकि ये प्रीमियम आप दे रहे हो ना, और वो टाइम भी काफी है उसमें। बट एट द एंड ऑफ द मंथ फ्यूचर विल बिकम इक्विवेलेंट टू द रियल प्राइस, वो कैचअप करेगा ना। अभी फ्यूचर मतलब स्पेकुलेशन है, राइट, क्योंकि अभी हमारे पास समय है तो हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, बट जिस दिन एंडिंग होगी तो फ्यूचर एंड अंडरलाइंग विल बिकम सेम ना, है कि नहीं? नहीं, हम ये जैसे एक क्वेश्चन और, सपोज हम फ्यूचर खरीदे और हमको दिख रहा है कि मेरे को प्रॉफिट आया, तो क्या हम सेल करके निकल सकते हैं, हाँ, एग्जिट कर तुरंत सकते तुरंत, हाँ, अभी लो और अभी 5 मिनट में बेच दो, कोई हैं? दिक्कत अच्छा, नहीं। मतलब मतलब कोई भी ट्रेडिंग में कोई लॉकिंग नहीं होता कि आप लेके आपको बैठना ही है, राइट ना। आपकी मर्जी है, फ्यूचर में आपको पता होना चाहिए मेरा फ्यूचर कैसा चलेगा, राइट ना। तो फ्यूचर अगर आपको लग रहा है बढ़ने ही वाला है तो होल्ड करके रखो, पैसा आता रहेगा, ठीक है। बट आपको लग रहा है कि बस थोड़ा सा मोमेंटम लेंगे और पैसा कमा के निकल जाएंगे, तो यू कैन डू दैट। बट फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर के अंदर में आप बस मतलब अभी जैसे आपके लेने के बाद अगर स्टॉक प्राइस गिरने लगा ना, तो आप लॉस में जाओगे, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते किसी तरह से जनरली। अच्छा। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी के पास निफ्टी का, लोगों ने, मैंने इन्फोसिस का यहाँ पे 300 शेयर बाय कर लिया लेट से, ठीक है, मैंने इन्वेस्ट किया कि चलो मैं इन्फोसिस में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कितना पैसा लगेगा मेरे को, 4,65,000 लगेगा 300 शेयर का, ठीक है। 4,65,000। तो मैंने 4,65,000 लगा के इन्फोसिस का शेयर बाय करके छोड़ दिया, ठीक है। अब मुझे ये लग रहा है कि अब बाइंग में तो पैसा तभी बनेगा जब इन्फोसिस का शेयर ऊपर जाएगा, राइट। तो मैं अब मेरे को ये भी डर लग रहा है कि कहीं नीचे चला गया तो हम तो पैसा फंसा दिए हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे जाऊंगा और इन्फी का फ्यूचर खोजूंगा, ठीक है, इन्फी फ्यूचर नवंबर का, ठीक है, या मेरे को लग रहा नहीं दिसंबर का लेते हैं, मतलब 2 महीना का होराइजन करते हैं, और मैं इस फ्यूचर को यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा, सेल कर दूंगा। क्योंकि देखो जो आपका इक्विटी होता है ना, उसको आप खाली बाई ही कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना। मतलब आपको लग रहा है कि शेयर ऊपर जाएगा तो आपको बाई करना पड़ेगा, आप कुछ और कर नहीं सकते। तो बाई का मतलब हुआ कि अगर मेरे ऊपर जाएगा तभी पैसे बनाएंगे, अगर नीचे जा रहा है तो नुकसान हो जाएगा ना। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार इन्फोसिस लेके छोड़ता हूँ उसको और बाई करके छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरे को ये भी डर है कि अगर नीचे आ गया ना अगले 1-2 महीना में, तो क्या उसमें भी पैसे बना सकते हैं क्या? तो चूंकि बाई तो किया हुआ है मेरा, तो मैं क्या करूंगा, एक लॉट फ्यूचर 300 शेयर है ना वहां पे, तो इस एक लॉट फ्यूचर को मैं शॉर्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं 88,000 रुपये लगाऊंगा, वहां पे मेरे को 4,40,000 नहीं लग रहा है। तो मैंने क्या किया, एक तरफ 300 शेयर बाय कर लिया और एक तरफ दिसंबर का फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, अगले शॉर्ट दिन करना का लेट मतलब
क्या हुआ? शॉर्ट का होल्ड मतलब करना। शॉर्ट कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, मतलब यू नो आई एम गोइंग, मैं ये मनाऊंगा ना, शॉर्ट करने के बाद पैसा बनेगा जब मार्केट गिरेगा। अच्छा। बाई का उल्टा शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखो, ओके। शेयर में तुम शॉर्ट नहीं कर सकते हो, ओनली इंट्राडे में कर सकते हो, राइट, बट आप लॉन्ग टर्म में शॉर्ट नहीं कर सकते हो। बट फ्यूचर के अंदर में मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, मतलब एक तरफ 300 शेयर बाई किया और एक तरफ मैंने सेम डे में निफ्टी दिसंबर फ्यूचर शॉर्ट किया। अब क्या होगा, कल निफ्टी अगर इन्फोसिस का शेयर 10 रुपया नीचे गिरेगा तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वहां पे 3,000 का लॉस दिखेगा ना, क्योंकि 300 शेयर लिया था, 10 रुपया नीचे गया, तो 3,000 माइनस हो जाएगा। यस और नो? यस। यस। लेकिन मैं उसको बेचने वाला तो हूं नहीं, क्योंकि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, राइट। तो मैं क्या कर सकता हाँ। हूं, अब चूंकि मैंने फ्यूचर को शॉर्ट किया था, तो अगर मेरा अंडरलाइन 10 रुपया गिरा है तो मेरा फ्यूचर पक्का 12 रुपया नीचे जाएगा, और ये 12 रुपया हाँ। नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पे 3600 रुपया बना लूंगा। तो एक तरफ हेज, इसको अच्छा। बोलते हैं हेजिंग, कि मतलब जो मैं लेके छोड़ा हूं ना, उस पे तो पैसा बनाना है मुझे, लेकिन अगर मार्केट दिसंबर तक उल्टा चला जाए तो मैं इसको फ्यूचर को होल्ड करके बैठूंगा। आया समझ में? और मेरे लेने के बाद अगर 20 40 50 रुपया गिर जाता है तो मैं 50 रुपया तक जाके फिर फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, और जैसे मेरा होल्ड कर रखा था उसको होल्ड करूंगा, तो ये पैसा एक्स्ट्रा बन गया मेरा। ये आया समझ में आप लोगों को? कंफ्यूज लग रहे हैं, मतलब आया समझ में? तो फ्यूचर इज बेसिकली अ हेजिंग टूल। अरे सिंपल सी यार है, तुमने 50 किलो टमाटर ले लिया, अभी वो टमाटर का लेके ये रखे हो कि डिमांड बढ़ेगा, शादी ब्याह होगा, पर लेट से अभी टमाटर का दाम गिर जाए तो क्या करोगे आप? उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि साथ में फ्यूचर में, इसको हेज बोलते हैं। हेज का मतलब ये है कि किसी भी सूरत में हम नुकसान में ना जाए। हाँ। तो सिंपल सा बात है, क्योंकि देखो अगर तुम मान लो शेयर 300 लेके बैठ गया, आप लोग के साथ हुआ होगा ना, आपने शेयर बाई किया होगा और शेयर गिर रहा था, आप माथा पकड़ के बैठे हुए हो टेंशन में, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। उसका सॉल्यूशन है, जब भी आप शेयर बाय करते हो साथ में एक फ्यूचर ले लो, वो कर लो, ताकि कोई भी मान लो क्राइस, जैसे 2018 का, आप एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कोविड के पहले, है ना, तुमने मार्केट में पैसा लगाया 10 लाख रुपया और सारे लार्ज कैप स्टॉक उठाए, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, ऐसे बड़े बड़े कंपनी, आपने 10 कंपनी चूज किया और आपने ले लिया, 10 लाख रुपया आपने लगाया, ठीक है। ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है? यस। लेकिन मैं थोड़ा इंटेलिजेंट हूँ, नॉर्मल रिटेलर तो बेचारा शेयर खरीद के बैठ जाता है चुपचाप से। देखो नॉर्मल रिटेलर ना बाय डिफॉल्ट गलती से इन्वेस्टर बन जाते हैं, वो इन्वेस्टर बनने नहीं आते। अच्छा एक बात बताओ, सुमंता, तुमने 10 लाख रुपया लगाया, एक महीने में वो 10 लाख 20 लाख हो जाएगा, तो तुम क्या करोगे, बेचोगे कि नहीं बेचोगे? बेच देंगे। तो इसका मतलब तुम इन्वेस्टर तो हो नहीं। हम्म। लेकिन अभी तुम बेच नहीं पा रहे हो, 5 साल हो गए और तुम बोलते हो कि मैं इन्वेस्टर हूँ। भाई इन्वेस्टर हो नहीं, गलती से बन गए इन्वेस्टर, क्योंकि मार्केट ने तुम्हारी बजा रखी है, अभी तुम कुछ कर नहीं सकते, राइट। अब समझो ट्रेडर क्या करता है, दिमाग वाला क्या करता है, ठीक है, 10 लाख रुपया है, मैंने 10 लाख का शेयर बाय किया, ठीक है। फ्यूचर में देखो एक फायदा क्या है, सेम क्वांटिटी को जब हम रिवर्स डायरेक्शन में ले रहे हैं तो 10 लाख रुपया नहीं लग रहा हमारा, 1/4 लग रहा है, यानी 2.5 लाख रुपया और रखो साथ में, ठीक है। अब उस 2.5 लाख पे क्या करना है, जितने शेयर तुमने बाय किए हैं, रिलायंस, इन्फोसिस, सबका एक एक लॉट फ्यूचर इक्विवेलेंट शॉर्ट कर दो, और 2 महीने का आगे का फ्यूचर ले लो, 3 महीने का सीरीज रहता है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी, लेकिन से मैंने जनवरी का फ्यूचर भी शॉर्ट किया। अब मेरा वो क्या होगा बताओ, पोर्टफोलियो मेरा अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो फ्यूचर निगेटिव जाएगा, तो भी मैं प्रॉफिट लॉस में नहीं रहूंगा, बराबर ही रहेगा, क्योंकि लॉट तो बराबर है, राइट। तो मैं सोचूंगा अच्छा फायदा नहीं हो रहा, लेकिन ये तो 3 महीने तक ही रहेगा ना फ्यूचर, तो 3 महीने के अंदर में अपन देखेंगे। अभी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस 3 महीने में अगर कुछ 19-20 हो गया, कोविड आ गया, यूक्रेन वार हो गया, या 2018 का क्राइसिस हो गया, ऐसा टाइप के लिए तो फ्यूचर लेंगे ना अपन। अब हुआ क्या, मेरे 1 महीने लेने के बाद कोविड आ गया, एकदम से न्यूज आया, मान लो जनवरी, मार्केट धड़ाक से आपका गिर गया, लोअर सर्किट, सब लोग परेशान, भाई 10 लाख लगाया था, 5 हो गया, 4 हो गया, ऐसे रोएंगे। आपका क्या होगा, आप खुश हो गए, वाह ऐसा हो रहा है, क्यों, देखो आपका जो एक्चुअल शेयर हो तो आप बेचने वाले हो नहीं, गिर रहा है गिरने दो, लेकिन फ्यूचर में तो पैसा बन रहा है ना, और वो इक्वल नहीं बनता है, वो तेजी से बन रहा है, उसका उसमें आपका जो, क्योंकि फ्यूचर है वो, राइट। आपने एक रुझान मारा कि भाई मार्केट नीचे जाए, और मार्केट अब नीचे जाने लगा, तो इट विल रन वेरी फास्ट।
राइट। और मान लो आप बैठे हुए हो कि दिसंबर का टाइम है और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं, समाउ लेट से मार्केट तुम्हारे लेने के बाद निफ्टी 5,000 पॉइंट गिर गया, यानी जो भी शेयर तुमने लिए तो आधा दाम पे आ गया, तो तुम्हारा वो पोर्टफोलियो 10 लाख का 5 लाख बन गया। पर जो जो फ्यूचर था ना उसमें तुमको 7-8 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। अब जब तुमको लगेगा कि हाँ एक बॉटम बन गया है, मतलब मार्केट काफी गिर चुका है, अब उठेगा, फ्यूचर जो शॉर्ट किया था उसको वापस स्क्वायर ऑफ कर दो, बाय कर दो, 7 लाख रुपया बन गया, अब आराम से बैठ जाओ। अब जिस प्राइस पे तुम्हारा मार्केट है, अब वहां से तुम्हारे खरीद प्राइस पे भी आ गया, तो तुम्हारा हो गया ना, पैसा बन गया ना मस्त, या उसको जाने दो वहां से। तो स्मार्ट लोग ये करते हैं, रिटेलर को तो ये पता ही नहीं होता कि ऐसा भी ऑप्शन है मार्केट में कि हम फ्यूचर भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली फ्यूचर एंड ऑप्शंस बनाया गया था इसीलिए, इट इज अ हेजिंग टूल, राइट। समझ में आ रहा है आपको? इट्स अ हेजिंग टूल कि भैया चलो, तो अभी क्या ना लोग बोलते हैं ना, अरे मार्केट को लाया उसमें बर्बाद हो गया। भाई बेवकूफ हो, बर्बाद क्यों हो रहे हो? थोड़ा सा साथ में एटलीस्ट पूरा क्वांटिटी में नहीं तो हाफ क्वांटिटी में लेके रखो। है विश्वजीत सुमंता, समझ में आ रहा है? जी जी। अब आपको लग रहा होगा अगर 16 सर लेकिन हाँ, लेकिन अगर इसीलिए हम लोग एक और चीज बताता हूँ, इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ वैसे ही स्टॉक में ट्रेड करो या बाय करो जिसका फ्यूचर अवेलेबल हो। दैट इज वाई पीपल प्रेफर लार्ज कैप एंड मिड कैप, क्योंकि उसके फ्यूचर्स होते हैं। स्मॉल कैप्स का कोई फ्यूचर ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता, तो आप हेज कर ही नहीं सकते। मतलब एक ही सूरत पे पैसा बना सकते हो, अगर वो ऊपर भागे, अगर नीचे गया तो आप बर्बाद। और वो सब शेयर एक बार नीचे जाता है ना, तो नीचे जाता, फिर उठता भी नहीं है। हाँ सुमंता कुछ पूछ रहे थे? सर अगर हम लोग शॉर्ट किए हुए हैं लेकिन फिर बढ़ने लगा, तो बेच दो हमें ना। आगे हम देखो बढ़ता शॉर्ट करने का पर्पस ये है कि देखो मेरा, अगर मैं शॉर्ट नहीं भी करता तो भी मैं स्टॉक एक बार नीचे आ जाएगा तो मैं बेचूंगा तो नहीं उसको लॉस पे, ये सोच रहा हूँ, क्योंकि बड़ी कंपनी है, बड़ा है, वो तो वापस तो आएगा, यही सोच रखते हैं ना हम लोग। तो देखो जो तुम अभी कर रहे हो तुम सेम चीज करोगे, लेकिन है। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो कैसे? बाय बाइंग अ फ्यूचर। क्योंकि अब अगर कोई क्रैश होता है तो तुम उस क्रैश में पैसा बना रहे हो एक्चुअली बाय शॉर्टिंग फ्यूचर। और एक समय में तुमको लगता है 5 लाख आ गया, राइट, तो तुम निकल जाओ उधर से, अब छोड़ दो उसको। जब मतलब उसके लिए तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो न्यूज है कोविड का, तो कोविड में कब तक आप होल्ड करते हैं बताओ? कब तक? जब तक कोई वैक्सीन का न्यूज नहीं आ रहा। अभी रोज आदमी मर हाँ रहे ये हैं, इकोनॉमी बंद पड़ा हुआ है, तो तुमको क्या जरूरत है फ्यूचर को स्क्वायर शॉर्ट रहने दो ना, तुम्हारा पोर्टफोलियो रोज गिर रहा है। अब जैसे एक दिन लगा मार्केट ऊपर भागा, क्यों भागा? क्योंकि भाई कुछ तो सरकार ने बोला होगा, कहीं से तो न्यूज आई कि नहीं कोविड में इकोनॉमी ज्यादा नहीं होगा। अब समझ जाओ कि भैया हो गया खेल, अब ऊपर जाएगा। क्योंकि मैंने कहा ना, मार्केट का रूल याद रखो, पेंडुलम के जैसा होता है, ठीक है? वो मीन की तरफ आएगा, ईएमए 200 की तरफ भागेगा। जब मार्केट कोविड में आया ना, तो निफ्टी वगैरह क्या ना, ईएमए 200 जो है ना, मूविंग एवरेज 200, उसके काफी नीचे आ गया। जब एक बार 200 के नीचे आया तो वापस 200 को टच करेगा। तो आपको वो सब देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ा सा फंडामेंटल न्यूज, और साथ में ये काम करके तो आप पैसा बना लो उसमें। तो ये होता है डेरिवेटिव्स, कि दूध में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो खोया लेके बैठो, पनीर लेके बैठो। दूध का डिमांड नहीं है तो पनीर बेच लेंगे, कुछ तो करेंगे ना। यही होता है, स्मार्ट आदमी यही करता है, राइट। पर प्रॉब्लम हमें तो क्या होता है कि हम लोग डिलीवरी जो लेते हैं हाँ, तो उसमें तो सारा कैपिटल जा चुका रहता है, फिर फ्यूचर नहीं बेचने तो के मैं लिए अपने इसलिए पास बोल रहा हूँ ना कि जो आप डिलीवरी लेते हो हमेशा एलोकेट 25% फॉर हेजिंग। जैसे आपके पास 10 लाख है तो आप 10 लाख का डिलीवरी मत लो। एक तो, क्योंकि देखो एक तो गलती लोग क्या करते हैं, इकट्ठे ले लेते हैं। बट जब आप हेजिंग करो तो आप इकट्ठे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेजिंग में तुमको ये देखने की जरूरत नहीं है कि मार्केट नीचे आएगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाओ और अपना 8.5 लाख 8 लाख का माल उठा लो। पर ये जो 2 लाख रुपया ना, इसको रखो सारे शेयर के अगेंस्ट फ्यूचर शॉर्ट करने के लिए, बस। 2 लाख वहां का, 8 लाख वहां का, बस। अब बैठ जाओ आराम से। अभी ये मान लो तुम्हारे लिए हुए शेयर, राइट, अगर बढ़ रहे हैं, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा और काफी बढ़ गया, तो तुम क्या कर सकते हो? फ्यूचर में लॉस है अभी, राइट, तो कितना बढ़ेगा? एकदम तो नहीं बढ़ता जाएगा ना, एक समय लग रहा है काफी बढ़ गया तो उसको बेच दो, खत्म करो। और जो फ्यूचर शॉर्ट किया वहां थोड़ा वेट कर लो, स्टॉप लॉस लगा के। हो सकता है वहां से रिवर्सल आना शुरू हो जाए, तो फ्यूचर में भी पैसा बना लो। समझ में आ रहा है? तो मतलब एनी विच वे यू कैन मेक मनी। ये भागेगा तो इसमें बना लेंगे, ये गिरेगा तो इसमें बना लेंगे। तो फ्यूचर इसके लिए होता है। बट फ्यूचर में एक ही चीज है कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता है। फ्यूचर या तो आप बाय करते हो या तो सेल करते हो, सेलिंग को ही शॉर्टिंग बोलते हैं, ठीक है? आप बाय या सेल और कुछ नहीं कर सकते हो। ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शंस एक नया गेम है, अलग ही गेम है।
ऑप्शन जैसे वर्ड का नाम है ऑप्शंस, इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शंस में आप रेंज पे खेल सकते हो, समझ में आ रहा है? फ्यूचर्स में आप सिर्फ डायरेक्शन पे खेल सकते हो, ऊपर या नीचे, लेकिन ऑप्शंस के अंदर में आप रेंज पे खेल सकते हो, वेयर यू कैन हैव एन आइडिया, एक स्पेकुलेशन लगा सकते हो कि ये जो है ना शेयर इन्फोसिस का 1516 पे है, अगले 2 महीने में कितना जाएगा? आपको लगता है 1600 के ऊपर नहीं जाएगा, और आपको लगता है 1400 के नीचे भी नहीं जाएगा, मतलब आपको ये लगता है कि भैया ये 1400 और 1600 के बीच में रहेगा। आया आ रहा समझ में? तो अगर इस आइडिया पे पैसा बन सकता है क्या? यस, बन सकता है। देन यू नीड टू डू ऑप्शंस। कैसे, मैं वो दिखाता हूं। तो उसके अंदर क्या होता है ऑप्शंस में कि अगेन लेट से मैं अगर एग्जांपल किसका लूं, इन्फोसिस का ही लेता हूं, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इन्फी में यहाँ पे देख सकते हो इन्फी नवंबर 1000 सीई 120 140, तो हर 20 पॉइंट पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, सीई सीई सीई। सीई क्या होता है? कॉल ऑप्शंस होते हैं। ई मतलब यूरोपियन, ये स्टैंडर्ड है। ऑप्शंस में 2 स्टैंडर्ड चलते हैं, अमेरिकन और यूरोपियन, ठीक है? तो ये आपका यूरोपियन हम लोग फॉलो करता है हमारा मार्केट, तो इसलिए ई रहेगा। और एक होता है पीई। तो ऑप्शंस में दोनों चीज होता है। अगर आपको लगता है ऊपर जाएगा तो आपके पास कॉल ऑप्शंस है, अगर आपको लगता है कि जो आपका अंडरलाइंग है, जैसे इस केस में ये इन्फोसिस है, अगर आपको लगता है ये नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शंस में खेल सकते हो। सिंपल, ठीक है? कॉल एंड पुट, कॉल एंड पुट आर इनवर्स टू ईच अदर, मिरर टू ईच अदर, उल्टा होते हैं एक दूसरे के, ठीक है? अब देखो निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है, 1553। लेट से मुझे लगता है कि निफ्टी जो है ना 1600 को नहीं तोड़ पाएगा। कब तक? दिसंबर तक भी नहीं तोड़ पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इन्फी 1600 यहां पे देख रहा हूं, ठीक है? तो मैं इन्फी 1600 नवंबर दिसंबर इस पे खेल सकता हूं। इसका प्राइस देखो कितना है, 36। यानी मैं निफ्टी का दिसंबर का जो कि 2 महीना है, और इन्फोसिस का 1600 का कॉल ऑप्शन ले रहा हूं, ठीक है? और इसको अगर आप देखो, इसमें भी लॉट चलता है। कितना लॉट है? 300। तो इसको बाय करने के लिए आपको 10,800 रुपया लगेगा, ठीक है? क्योंकि इसका प्राइस अभी 36 है, तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 300 विच मीन 10,800, ठीक है? तो अगर आपको लगता है ऐसा कि इन्फोसिस अगले 2 महीने में, नवंबर और दिसंबर में 1600 को क्रॉस कर देगा, तो आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। या अगर आपको लगता है कि नहीं ये इसको क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, 1600 क्रॉस नहीं करेगा और नीचे 1400 को भी क्रॉस नहीं करेगा, तो आप क्या करो, 1600 का कॉल ऑप्शन पकड़ लो और 1400 का पुट ऑप्शन देखो, इन्फी 1400। तो इन्फी 1400 का मैं पुट ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है? सॉरी, ये नवंबर का, अपन दिसंबर का लेंगे। इन्फी 1400 दिसंबर है ना, ये पुट ये लेते हैं, ठीक है? तो इन्फी दिसंबर पुट 7 रुपए पे अभी चल रहा है, राइट? 7 रुपीज 7.25। तो लेट से अगर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ये 1600 को भी नहीं तोड़ेगा और नीचे 1400 को भी नहीं तोड़ेगा, इसके रेंज में रहेगा, तो क्या मैं पैसे बना सकता हूं? अगर मेरा गेस सही हो गया 1400 1600, तो यस वी कैन मेक मनी। आपको क्या करना है, एक इसको सेल कर दो, एक लॉट, इसमें लगेगा आपका 81,000 रुपीज, ठीक है? और आप इसको भी सेल कर दो, इसमें भी लगेगा आपका 50,000 रुपीज। तो दोनों को अगर करेंगे इकट्ठे तो थोड़ा कम लगेगा, यानी 1.5 लाख रुपया लगेगा, और आप छोड़ दो दिसंबर तक। अगर दिसंबर तक इन्फी का शेयर प्राइस 1400 से लेके 1600 के अंदर रहा, तो ये जो 36 रुपीज प्रीमियम है ये जीरो बन जाएगा, दिसंबर वाला भी जीरो बन जाएगा। यानी आपको 36 और 7 कितना होता है, 43, राइट? 43 मल्टीप्लाइड बाई 300 कितना हो गया, 40 मल्टीप्लाई अराउंड 12,000, 12-13,000 रुपये आप कमा लोगे, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन जीरो होगा। क्योंकि ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, वो आपको ऑप्शन दे रहा है वेयर वी कैन स्पेकुलेट कि प्राइस किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कहां तक जा सकता है, ठीक है? अगर वो उसके रेंज में रहा, मतलब, और इसमें एक्सपायरी होता है, देखो आप, जैसे देखो इन्फी में दिसंबर मतलब दिसंबर एक्सपायरी, सिमिलरली आपको सेम ऑप्शन नवंबर का भी मिलेगा 1600, यहाँ पे आप देखो नवंबर, तो आपको देखो सेम चीज दिख रहा है नवंबर भी और दिसंबर में। डिफरेंस क्या है, दिसंबर वाले का प्राइस ज्यादा है नवंबर से, क्यों? क्योंकि समय ज्यादा है, इसीलिए टाइम ज्यादा है ना, राइट?
तो आपको कोई भी इक्विटी के अंदर में कोई भी कंपनी का आप उठा लो, आपको वहां पे जो ऑप्शंस है हमेशा 3 महीने के दिखेंगे। इन्फी 1600, नवंबर, दिसंबर और उसके बाद जनवरी। तो तीनों का दिखेगा। तीनों में डिफरेंस क्या है? जनवरी की प्राइस और ज्यादा है 51, देख रहे हो? जनवरी इज मोर 51, दिसंबर इज 36, नवंबर इज 14। क्यों? क्योंकि इसमें समय कम बचा हुआ है। और निफ्टी का, इन्फोसिस का प्राइस जो शेयर है वो भी 1600 के नीचे है, और हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 1600 जाएगा। पर ये 1600 के जैसे जैसे दूर रहेगा ना, ये 14 से 0 की तरफ बनेगा, और जैसे ये 1600 की तरफ मूव करेगा तो ये इसकी प्राइस बढ़ने लगेगी। बट एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट, ये ऑप्शन को 1600 क्रॉस करना पड़ेगा ताकि इसमें कुछ भी वैल्यू बचे, इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर वो 1600 के अंदर रहता है कुछ भी, तो ये 0 बन जाएगा। अगर लेट से इन्फोसिस का प्राइस 1610 पे एंड होता है नवंबर में, एंड ऑफ नवंबर, तो इस ऑप्शन का प्राइस बनेगा 10। अगर इन्फोसिस का प्राइस 1700 हो जाता है नवंबर के एंड में, तो इस ऑप्शन का प्राइस हो जाएगा 100। मतलब जहां पे पहुंचा स्ट्राइक प्राइस माइनस जो आपका स्पॉट प्राइस है 1600, तो 1700 माइनस 1600 कर दो, बिकम्स 100, तो 100 बनेगा। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आया ये? अरे जो पुराने लोग हो तुमको तो समझ में आना ही चाहिए। जो बैंक यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है सर। चुपचाप बैठे हुए जैसे पता नहीं सांप सूंघ गया हो सबको, है? समझ में आ रहा है ठीक सर। है। सेम वे अभी हम लोग कैश में इन्फी की बात कर रहे थे। हम लोग जो करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बैंक में करते हैं। निफ्टी बैंक कोई आपको समझ में आ गया निफ्टी बैंक क्या है? 12 कंपनी का एक हाँ। इंडेक्स है। तो हम लोग निफ्टी बैंक में करते हैं। तो निफ्टी बैंक में भी फ्यूचर्स भी होता है, ऑप्शंस भी होता है। कैसे? आप डालोगे, टाइप करोगे बैंक निफ्टी, जैसे बैंक निफ्टी डाला, देखो 3 फ्यूचर दिख गए अपने को, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। सेम चीज है यहाँ पे भी, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ऊपर या नीचे। तो अगर वो है तो फ्यूचर ले सकते हो। तो निफ्टी बैंक निफ्टी लोग कब करेंगे? जैसे मान लो अगर मैंने एचडीएफसी बैंक के शेयर लिया, आईसीआईसी का भी ले लिया, एक्सिस का भी ले लिया, तो उस केस में मैं रादर देन एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसी का इंडिविजुअल फ्यूचर लूं, मैं सीधा बैंक निफ्टी का फ्यूचर कर सकता हूँ। आया समझ में? है कि नहीं? राइट है। क्योंकि देखो जब आप सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आइडियली आपको एक ही बैंक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो बैंक डूब गया तो क्या करोगे? तो आप हमेशा बैलेंस करके लेते हो कि चलो मैं 10% एचडीएफसी बैंक, 15% बाकी आईसीआईसीआई, थोड़ा सा कोटक, तो सारे बैंक को लेते हो। तो क्योंकि आप मल्टीपल बैंक्स ले रहे हो ना, तो इंडिविजुअल के करने से अच्छा है ना कि आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर में खेलो। बात तो बराबर ही होगा ना, क्योंकि वही तो बैंक निफ्टी को बना रहा है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी आया हुआ है। अब समझ में आ रहा है? यस सर। राइट। और उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस भी है बैंक निफ्टी में। तो अब ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना 41,146, ये कहां से डिराइव होता है? इसका कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी, जिसमें कि एचडीएफसी बैंक कुछ परसेंटेज है 25, आईसीआई, तो उससे ये डिराइव किया गया है। अब ये जैसे जब ये सारे शेयर के भाव ऊपर जाते हैं तो निफ्टी बैंक ऊपर जाता है, ये नीचे जाता है तो ये नीचे जाता है। जैसे जैसे बैंकिंग के शेयर्स, जैसे एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखो, तो एचडीएफसी बैंक का अगर तुम पिछले मंथ बाय मंथ में अगर मतलब लेट से 3 साल या 4 साल का प्राइस देखो, तो एचडीएफसी बैंक जो है 2017 में 600 रुपए के आसपास चलता था, देख रहे हो? ठीक है। और एचडीएफसी बैंक आज के डेट में 1500 पे चल रहा है। तो एचडीएफसी बैंक ग्रो किया ना मोर देन 2 टाइम्स, राइट? तो उसी तरह निफ्टी बैंक भी पहले 2017 में 20,000 के आसपास चलता होगा, और चूंकि एचडीएफसी बैंक बढ़ गया, और आईसीआईसीआई बैंक को देखो 2017 में कहां पे था, इसको भी देखो। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है 2017 में था 275 रुपये पे था, और आज आईसीआईसीआई बैंक 900 रुपया पे है। तो आईसीआईसीआई बैंक 4 गुना बढ़ गया है। तो भाई निफ्टी बैंक भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ? क्योंकि वही तो उससे हो रहा है ना। तो इसीलिए निफ्टी बैंक को भी अगर आप देखो 2017 में ये कहा था निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक 2017 में 20,000 पॉइंट था, जो मैंने अभी बोला आपको। तो निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट डबल हो गया। क्यों डबल हो गया? क्योंकि जो चीज निफ्टी बैंक को बना रही है वो सब ग्रो कर चुके हैं, सब ग्रो कर रहे हैं। और अगर ये डाउन जाएगा तो निफ्टी बैंक भी डाउन चला जाएगा। वेरी सिंपल। देखो निफ्टी बैंक 2003 में मात्र 3,000 का हुआ करता था, देख रहे हो? हाँ। और सबसे ज्यादा फॉल कब आया? 2020 में, कोविड में। एकदम से 32,000 से निफ्टी बैंक आ गया था 16,000 पे, 50% का फॉल हुआ था। देखो क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बैंकिंग स्टॉक को वाट लगी थी।
इकोनॉमी रुक गया था ना पूरा, बैंक से कौन लेगा पैसा जब इकोनॉमी चलेगा ही नहीं, जब गाड़ी बिकेगी नहीं, घर बनेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, तो बैंक का पैसा तो ये चीजें ना समझनी पड़ती है, फंडामेंटल है ये। इसीलिए बैंक सबसे पहले चोट खाता है। और इसीलिए जब कोविड आया ना तो सबसे ज्यादा नुकसान बैंकिंग स्टॉक्स में हुआ, सीधा 32,000 से इंडेक्स पहुंच गया 16,000 पे, 50% गिर गया। और जब वापस उठा तो देखो यहाँ पे 2020 मार्च और यहाँ पे फरवरी 21, राइट, 8 महीने के अंदर में वापस टॉप पे आ गया बैंक निफ्टी 34,000, और आज देखो कहाँ पे पहुंचा हुआ 41,000। तो पता है स्टॉक मार्केट में सीखने को बहुत कुछ है, और कोई भी चीज रैंडमली नहीं होती है। लोग जो बोलते हैं सब नॉलेज है, सब ज्ञान है आपका, आपको इसलिए मैंने कहा ना फंडामेंटल, टेक्निकल, राइट, और अवेयरनेस, इन चीजों को कंबाइन करके हमको डिसीजन लेना पड़ता है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं। लोग देखो जो बोलते हैं ना मेरा पैसा डूब गया, सब बेवकूफ है, क्योंकि भाई उनको पता नहीं है ना, नॉलेज की कमी है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप शेयर बाय करते हो तो अभी जैसे कोविड में 50% गिरा, यानी पोर्टफोलियो भी 50% गिरा होगा सबका। अभी अभी स्मार्ट लोग वो थे जिन्होंने हेज करके रखा था पोर्टफोलियो, क्योंकि हेज जो किया होगा तो उसने 50% एक्स्ट्रा पैसा बनाया कि नहीं बनाया। भले तुम्हारा पोर्टफोलियो वापस आ गया, पर तुमने क्या अचीव किया उसमें, है कि नहीं? तुमने जिस भाव पे लिया था तुम्हारा वही पहुंचा। बट अगर तुम स्मार्ट होते, तुम फ्यूचर शॉर्ट किए रहते या ऑप्शंस रखे होते, तो तुमने तो पैसा बना लिया होता ना पीरियड में। बाकी लोग रो रहे होते, तुम खुश हो रहे होते कि और गिर जाए थोड़ा सा मेरी तरफ से। अब समझ में आ रहा क्यों? तो ये ना स्टॉक मार्केट इज नॉट ओनली अबाउट बाइंग शेयर्स। हाँ, शेयर बाई कर लिया भाई, वो नहीं होता है। यहाँ पे आपको फ्यूचर ऑप्शन सबका नॉलेज रखना पड़ता है, और इसको कैसे यूज कहाँ पे करना है वो भी पता होना चाहिए। इसीलिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करो जिनका फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है। सब में नहीं होता है, सिर्फ लार्ज कैप और मिड कैप में होता है, राइट। छोटी कंपनियों को तो आप ऐसे ही नचा सकते हो, तो वहां पे वो सब नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब मैं ये भी सिखा रहा हूँ साथ में कि आप जब पैसे बनाओगे यहाँ पे, तो उस पैसे का करोगे क्या, इन्वेस्ट तो करोगे ना। तो जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस को वहां पे इस तरह से यूज करना है। अभी हम लोग ऑप्शंस को यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, कि रोज जो इसमें फ्लक्चुएशन आता है उससे हम कैसे पैसे बना सकते हैं विद द नॉलेज ऑफ ऑप्शंस, कि ये ऑप्शंस की प्राइसिंग कैसी होती है। अब आप समझो, तो जैसे बैंक निफ्टी 41,100 पे है, राइट। तो क्या होता है, इसके वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी में वीकली भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। शेयर जो कंपनी का होता है ना, उसके अंदर में वीकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सिर्फ मंथली होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में, जो अंडरलाइंग है अपना इंडेक्स का, तीनों में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसके होते हैं? फ्यूचर का नहीं, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वीकली का। फ्यूचर खाली मंथली का होता है, मतलब फ्यूचर में वीकली नहीं आता है, राइट। लेकिन ऑप्शंस का आपको वीकली भी मिलता है, यानी हर वीक आपका वो एक्सपायर करेगा, राइट ना। तो हम उसी में खेलते हैं, हमारा स्ट्रेटेजी उसी में है कि बैंक निफ्टी का वीकली कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना, उसको खेलना है। अब ये प्राइस डिसाइड कैसे होता है? सिंपल सी बात है, जो जहां पे भी निफ्टी बैंक निफ्टी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉट प्राइस। क्या बोलते हैं? स्पॉट प्राइस। बैंक निफ्टी क्या है? आपका अंडरलाइंग है। अंडरलाइंग मतलब वो इंस्ट्रूमेंट है हमारा जिसमें हम कर रहे हैं, वो अंडरलाइंग है, नॉट इंस्ट्रूमेंट। अब बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं 100 के उस पे, क्या बोलते हैं, 100 आपका वो हो गया स्पॉट पे, अलग 100 के रेंज में। तो 41,000, 41,100, 41,200। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप देख सकते हो इसको। देखो, जैसे बैंक निफ्टी 41,146 पे, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा अभी, ठीक है। तो लेट स्टार्ट विद 41,000। तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी 3 नवंबर कब है? कल है, कल एक्सपायरी है। तो 41,100 का कॉल और पुट दोनों मैंने ऐड किया, ठीक है। देन 41,100 इसके भी कॉल पुट को 41,100, ठीक है। 41,100 का कॉल, 41,100 का पुट, इसको भी ऐड कर दिया। 41,200 इसका कॉल को मैंने ऐड किया, इसके भी पुट को ऐड कर दिया, ठीक है। 41,300 इसका भी कॉल ऐड कर दिया, इसका भी पुट ऐड कर दिया, ठीक है। एंड 41,400 इसका भी कॉल ऐड कर दिया, इसका भी पुट ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस जाऊंगा 40,900,
इसका भी मैंने कॉल ऐड कर दिया, इसका भी पुट ऐड कर दिया। तो आप देख रहे हो मतलब हर 100 का मल्टीपल का हमको ये मिल रहा है, स्पॉट मिल रहा है, ठीक है। इसको स्ट्राइक बोलते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये जो हम देख रहे हैं, और ये हमारा स्पॉट जो जो देख रहे हैं ये सब स्ट्राइक प्राइस है। 40,800 प्लस 40,700, ठीक है। तो मैंने इतने सारे ऐड किए। अब आप देखो प्राइस क्या दिख रहा है आपको, बताओ। अभी मैं कॉल कॉल को एक साथ कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इजी रहेगा। 41,100, 41,200, 41,300, 41,400, 41,400 तक किया है, राइट। इतनी किया ना हमने। 500 600 किया है, नहीं किया है। फिर हमारे 40,900, राइट। इसको उठा के ले जाते हैं यहाँ पे टॉप पे, ठीक है, इधर पे, यहाँ पे, ठीक है। और इसको छोड़ देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे पुट को देखते हैं। पुट में अपन 40,700, 800, 900, उसके बाद इसको यहाँ ले आते हैं 41,000, 41,100, 41,200, 41,300 एंड 400। हाँ, अब आप देख सकते हो इसको। तो यानी अगर बैंक निफ्टी 41,140 पे है तो मैंने उसके आसपास के कॉल और पुट को ऐड किया, राइट। तो ये जो 40,900 है ये कॉल ऑप्शन है, यानी कॉल है, मतलब ऊपर जाएगा। और मार्केट अभी कहां पे है? 41,146 पे, राइट। तो ये बताओ कि 900 और 146 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 41,146 माइनस 40,900 कितना होता है? 200 पॉइंट 246। 246। हाँ, तो उसका मतलब उसके हिसाब से इसकी रियल प्राइस 246 होनी चाहिए, जो 40,900 है। लेकिन इसका प्राइस कितना है? 382, राइट। तो 382 माइनस 246 कितना होता है? मैथमेटिक्स में बड़े कमजोर हैं। 140। हाँ, 140। 140। तो ये जो 140 एक्स्ट्रा आप पैसा दे रहे हो, इस चीज का दे रहे हो ना एक्स्ट्रा, भाई आप देखो कि यार एक चीज जो है वो 41,146 पे चल रहा है। हम अगर 40,900 का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो 41,146 माइनस 40,900 इज 246, राइट। बट हमको प्राइस तो वो 382 रुपया बोल रहा है देने के लिए। तो ये जो 382 माइनस 240 यानी 140 रुपीज जो है, ये आपका प्रीमियम है, प्रीमियम जो आप दे रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। आप ये प्रीमियम क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप ये स्पेकुलेट कर सकते हो कि कल हो सकता है मार्केट और ऊपर जाए, मतलब 41,140 के ऊपर जाए, राइट ना। अभी मान लो कल बैंक निफ्टी 4300 पे बंद होगा। कितने पे बंद होगा? 4300। 4300 पे, लेट से 43 मतलब 41,300, 41,300, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 40,900 का एंडिंग प्राइस कितना होगा? 41,300 माइनस 40,900 यानी 400। 400, हाँ। और कल मान लो एक्सपायरी है, ठीक है। तो एक्सपायरी पे मार्केट 41,300 पे बंद हुआ, और ये ऑप्शन जो है 40,900 का फाइनल प्राइस कितना होगा? 400 होगा ना, राइट। तो मार्केट ऑल्दो 150 पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन ये ऑप्शन का में 18 रुपया का खाली बढ़ोतरी आएगा। तो आप सोचो कि साला 150 पॉइंट मार्केट बढ़ा तो 150 बढ़ना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनी टाइम जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस देखते हो तो उसके अंदर दो चीजें होती है, इससे समझ में आ रहा है। एक होता है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इस ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? 240। क्यों? क्योंकि 41146 माइनस 382 आप कर दो, माइनस 40,900 तो 240 ही बनता है। तो जो 240 है वो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, और 140 जो प्रीमियम आप दे रहे हो वो है टाइम वैल्यू। क्योंकि एक दिन बचा हुआ है ना, तो उसका प्राइस आप दे रहे हो कि बढ़ सकता है।
वो है टाइम वैल्यू प्रीमियम। बट जैसे जैसे ये ऑप्शन अपने एंड के तरफ आएगा, कॉन्ट्रैक्ट का एंडिंग होगा थर्सडे को, और अगर मान लो ऑप्शन उतना मूव नहीं कर रहा है, तो टाइम वैल्यू तो जीरो धीरे धीरे घटेगा ना, मतलब 146 से लेके जीरो पे आ सकता है कि नहीं, आज के Correct. से लेके कल तक में, तो आ सकता टाइम है। वैल्यू डिक्रीज होगा। प्लस अगर बैंक निफ्टी और नीचे आने लग जाए, अगर और नीचे आने लगे, तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी कम हो जाएगा। कम होगा कि नहीं होगा बताओ? क्योंकि भाई अभी 41146 के बजाय बैंक निफ्टी 41,000 पे आ जाए, तो यानी 146 पॉइंट तो कम हो गया ना सीधा सीधी। राइट सर। तो 146 भी गए और आपका 140 भी गया, 240 यानी 240 रुपए का मुनाफा होगा आपको। तो दिस इज हाउ ऑप्शन प्राइसिंग इज डन। तो किसी भी ऑप्शंस के अंदर में जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हो जो मैंने लिया है, आप चाहे तो इसका मैं इसको स्नैपशॉट आपको दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट। हाँ स्क्रीनशॉट, और आप अब इसको देखना कि कल निफ्टी कहाँ पे होगा और इन सब का प्राइस कहाँ पे होगा, ये आप कैलकुलेट करना कल, तब आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइसिंग ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको समझाया, प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? जहां पे भी निफ्टी बैंक है फ्यूचर माइनस जो भी आप स्ट्राइक देख रहे हो उसको माइनस करो। अगर मैं 41,300 को देख रहा हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मेरा प्राइस क्या होगा भाई, मार्केट कहां पे है 41,146 पे, मैं किसकी बात कर रहा हूँ 41,300 की बात कर रहा हूँ, तो यानी 41,330, राइट, मतलब ये 4146 माइनस दिस, राइट। तो एक्चुअली इस ऑप्शन का देखो तो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ नहीं है, जीरो है, क्योंकि मार्केट 41,146 पे, हम 41,300 की बात कर रहे हैं, जो कि अभी 150 पॉइंट है, राइट ना, तो 150 पॉइंट दूर है। तो यानी उसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ नहीं, क्योंकि कल अगर मार्केट जहां पे वहीं पे रह जाए, तो रितु ये बताओ 41,330 का प्राइस कितना होगा, 41,300 का प्राइस, 41। 41,300 की प्राइस क्या होगी अगर मार्केट जहां पे कल वहीं पे रह जाए, तो कितना बनेगा 41,300? भूल गई? 41,300 का कितना प्राइस बनेगा कल की हाँ, डेट में सर? कल की डेट में एंडिंग में अगर मार्केट 41,146 पे एंड करे तो, कॉल ऑप्शन जीरो। जीरो बनेगा ना। ये तो सोच क्यों रही हो हाँ यार, भाई मार्केट जहां पर है करेक्ट। और हम उससे दूर वाला ऑप्शन की बात हाँ कर तो रहे हैं, हाँ उस तो पे तो मार्केट फिर वहां जीरो पहुंचे नहीं तो जीरो हो गया ना। पहुंचेगा ही नहीं। हाँ करेक्ट। हाँ तो यानी जब जीरो बनेगा जहां पे आ जाए, तो इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू तो इसकी है ही वैल्यू है ही नहीं, नहीं। हाँ यानी कुछ जो नहीं भी है प्रीमियम देख रहे हो वो प्रीमियम है, और वो प्रीमियम है सिर्फ टाइम वैल्यू। टाइम पे। हाँ समझ हाँ, गई। अब अगर मार्केट कल जैसे खुलता है और मार्केट जहां पे वहां या उससे नीचे रहेगा, तो पता है क्या होगा, ये 173 कल खट से 90 पे आ जाएगा, एकदम से मेल्ट कर जाता है। नीचे नीचे चला गया। हाँ, हाँ इसी बात का फायदा हम लोग बनाते हैं ऑप्शन सेलर, वी समझ। हैव द बेनिफिट ऑफ टाइम वैल्यू। उसी को हम बोलते हैं थीटा डीके टेक्निकल लैंग्वेज में, जो टाइम वैल्यू होता है ना ऑप्शन के अंदर में, उसी को हम कहते हैं थीटा। तो एज अ ऑप्शन सेलर थीटा इज आवर फ्रेंड। समझ में आ रहा है कि अगर करेक्ट। हमारा डायरेक्शन गलत हो भी गया ना, तो कोई बात नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे आपका टाइम वैल्यू तो मिलेगा ना आपको कम से कम, राइट सर। ये समझो। और इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगा वो उसके फ्यूचर के जैसा होता है, डायरेक्शन, जितना पॉइंट नीचे जाएगा उतना पॉइंट बन जाएगा, जितना पॉइंट ऊपर जाएगा उतना पॉइंट बन जाएगा। पेंडुलम। हाँ जहाँ जाएगा वहां पे बनाएगा हाँ, पॉइंट। तो आप अब हम लोग जब मार्केट में एंटर करते हैं तो दो चीजें हो सकती है, मार्केट हमारे फेवर में जाएगी, हमारे अगेंस्ट में जाएगी, ठीक है। अगर हमारे फेवर में जाएगा तो ऑप्शंस के अंदर में हमको इंट्रिंसिक वैल्यू पे तो फायदा मिलेगा ही, टाइम वैल्यू पे भी फायदा मिलेगा। दूसरा केस क्या है, हम जो, हाँ, और दूसरा केस क्या है कि जो हम जब ने लिया, मार्केट वहां से ज्यादा मूव नहीं करता है, तो क्या फायदा होगा, पूरा टाइम वैल्यू मिलेगा अपने टाइम को। वैल्यू मिल जाएगा पूरा। हाँ, समझ। तीसरा फायदा क्या होता है कि मार्केट हमारे लेने से थोड़ा सा उल्टे डायरेक्शन में गया, अगर उल्टा गया ना तो जितना टाइम वैल्यू मिलेगा वो उसको कंपनसेट कर सकता है, हम ब्रेक इवन करके निकल सकते हैं। बट अगर काफी उल्टा चला गया तब वो टाइम वैल्यू को क्रॉस कर देगा और हम नेगेटिव में चले जाएंगे और डायरेक्शन तो मार खाई, तब हम लॉस में चले जाते हैं। तो कभी भी ऑप्शंस में इसीलिए आपको होल्ड करना पड़ता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे रिवर्सल आता है ना,
अब होता है क्या, एक और फैक्टर होता है, जैसे मार्केट अभी 41,146 पे है, ठीक है, और मान लो तुमने 41,100 का ऑप्शन बाय किया हुआ है, ये आप तुम्हारे पास है, जिसका प्राइस 270 है अभी, ठीक है। कल मार्केट एकदम से अगर 200 पॉइंट खुलता है, तो होता है कि ऑप्शंस के अंदर में जो ऑप्शंस है कॉल, उसके फेवर में खुला, राइट, एकदम से, तो उसके अंदर में एकदम से ना तेजी से मूव आता है, यानी 270 सीधा 470 अपवर्ड जाता है, हाँ, बढ़ेगा। उसको कहते हैं गामा मूव, जो एकदम से ओके, आता है ना गामा, क्योंकि वो स्पेकुलेट कर रहा है कि मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है, बढ़ेगा। तो एकदम से ऑप्शन की प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन जैसे मार्केट बढ़ना रुकता है, थोड़ा सा भी हॉल्ट करता है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद खट से वो प्राइस गिरता है। क्यों? क्योंकि वो एंटिसिपेट करके बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, बट अब अगर वो रुक गया है, बैलेंस करता है। वो वापस गिरता है। यही होता है ऑप्शंस में। तो आपका ना एमटीएम जब आप देखते हो ना, तो स्विंग इसीलिए करता है, नेगेटिव आ जाएगा एकदम से, पॉजिटिव आ जाएगा। तो जैसे कल थर्सडे के दिन क्या होता है, जब भी कभी हमारे डायरेक्शन में मार्केट जाने लगता है, राइट, या जा नहीं रहा है तो रुका हुआ है, तो देखना आप धीरे 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 प्रॉफिट बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू का आपको पैसा मिल रहा है अभी, क्योंकि भाई समय खत्म हो रहा है और आप भाग नहीं रहे, तो वो मिल जाता है सेलर में, सेलर। और कभी कभी आप देखना एकदम से नेगेटिव में आ जाता है हमारा एमटीएम। क्यों? क्योंकि मार्केट जब सडन डायरेक्शन में आता है, तो जो उल्टा डायरेक्शन है हमारे पास, वो उसमें एकदम से गामा मूव आ जाता है, उसका प्राइस एकदम से बढ़ जाता है, तो उस वजह से हमारा एमटीएम नेगेटिव हो जाता है, फिर थोड़ा देर रुक जाता है, फिर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इतना स्विंग होता क्यों है। आ रहा है समझ में? यस सर। अब देखो, आपको ये जो मैंने स्नैपशॉट लिया है, आपको एक चार्ट बनाओ, एक लाइन बनाओ, सेंटर में बना दो जहां पे निफ्टी बैंक है 41,146, उसके उधर वाले दो लाइन बनाना, आपको दो सीरीज बनाना है, एक कॉल के लिए, एक पुट के लिए। जो भी ऑप्शंस 41,100 के उधर है, राइट में है, वो सारा आउट ऑफ द मनी है। जो अच्छा, 41,100 है वो आपका एट द मनी एट है, द मनी होगा। और जो समझ। 41,100 के अंदर है कॉल वाला ऑप्शन, लाइक 41,000, 40,900, ये क्या हो गया? इन द मनी हो गया। इन द मनी हो गया, करेक्ट। सिमिलरली पुट के केस में उल्टा हो जाएगा, एट द मनी तो दोनों का सेम रहेगा, सेम जो रहेगा, कॉल का आउट ऑफ द मनी है वो पुट का इन द मनी हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट का होगा। इन द मनी है इसका आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes. आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के अंदर में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, याद रखना, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है, मतलब जहां पे मार्केट है उससे हाँ, समझ। ऑप्शन है, करेक्ट। तो उसके अंदर में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है और टाइम वैल्यू होती है। इन द मनी वाले ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है, टाइम वैल्यू भी टाइम होती मनी भी होती है, है, हाँ, इसीलिए उसका समझ। प्राइस ज्यादा हो जाता है। प्राइस ज्यादा होगा, करेक्ट। समझ में आ रहा लॉजिक? और यस सर, एट समझ द मनी जो ऑप्शन होता है, उसके अंदर में सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि भैया वो एट द मनी है ना, मार्केट जहाँ पे वहीं पे है। जहाँ पे वहीं तो पे, हाँ, हाँ, ठीक। तो उसके अंदर में सॉरी सिर्फ टाइम सिर्फ वैल्यू, टाइम वैल्यू रहेगी, टाइम हाँ, वैल्यू, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी जो नहीं है होगी। उतनी रहेगी, मतलब रहेगी, दोनों इक्वल होगा, मतलब इंट्रिंसिक इक्वल, वैल्यू जितना वहां पे है प्लस टाइम वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है। करेक्ट, हाँ। तो एज एन ऑप्शन सेलर हमें टाइम वैल्यू पे खेलना है, इसीलिए हम एट द मनी या आउट ऑफ द मनी पे करना चाहिए, इन द मनी पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन द मनी के अंदर में इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए जब भी हमारे टाइम वैल्यू कम अगेंस्ट मिलती है। जाएगा तो वो कंपाउंडिंग में भागना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है? राइट। तो ये बेसिक नॉलेज है, अगर आपको पता हो ना कि ये प्राइसिंग कैसे वर्क कर रहा है, तो इसी के अराउंड में अपन स्ट्रैटेजी बनाते हैं। क्योंकि देखो, जब हम सेल करेंगे तो हम तो कोई भी सेल कर सकते हैं ना, राइट। तो जब हम दो ऑप्शन दूर दूर के शॉर्ट करते हैं, एक पुट आउट ऑफ द मनी, एक कॉल आउट ऑफ द मनी, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रैंगल बोलते हैं। और जब हम किसी ऑप्शन कॉल और पुट को एक साथ में सेल करते हैं एट द मनी, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रैडल, ठीक है। ये सब तो बता चुका हूँ, फिर से हाँ, रिपीट यस सर। कर रहा हूँ, है ना, नए लोगों के लिए। तो भाई नए लोग समझ लो, ये होता है स्ट्रैडल, ये होता है स्ट्रैंगल, और बाकी और भी स्ट्रेटेजी हो तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, बट दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। कल क्या होगा, क्योंकि ये 3 नवंबर का एक्सपायरी है सब में, तो कल इसकी औकात असली पता चलेगी ऑप्शन की, क्योंकि टाइम वैल्यू सबका खत्म होगा, मार्केट जहां पे एंड करेगा उसके हिसाब से। अब तुम लोग को एक असाइनमेंट देता हूं, यू शुड पोस्ट इट व्हेन यू एंड द क्लास। मैं बोलता हूं कि कल मार्केट बंद होगा 41,300 पे, लिखो कहां पे होगा?
41300 पे, लेट से आपको ये जितना स्क्रीन पे दिया है, मैंने फोटो डाला है सबका, मेरे को प्राइस लिख के बताओ सब लोग, कितना प्राइस होगा एक्चुअल प्राइस। टाइम वैल्यू तो खत्म हो जाएगी, रियल प्राइस कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल 40,900 का क्या प्राइस होगा कल, अगर मार्केट 41300 पे जाता है तो बताओ। कॉल ऑप्शंस, कॉल पुट दोनों का बताना है। कोई है जो बता सकता है अभी खटाखट? एनीवन? 41,900 हाँ, जैसे 400,900 एक टेबल बनाओ, उसके अगेंस्ट में प्राइस लिखो, और मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी बैंक लेट से 41300 पे एंड हो गया कल, एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 41300 पे। अब आपको सबका प्राइस बताना है। ये प्राइस तो अभी आपका देख रहे हो आज का प्राइस, बट मैं आपको एंड प्राइस पूछ रहा हूँ, कंसीडरिंग कि निफ्टी बैंक एंड्स एट 41300। कॉल और पुट सबके प्राइस मैंने स्नैपशॉट भेजा है ग्रुप में, आप उसको देखो और फटाफट बताओ मुझे। इसी से समझ में आएगा आप कितना समझे हो कि यह सब सर के ऊपर से जा रहा है। तो मन तक कुछ समझ में आ रहा है? लग रहा होगा फिर से मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शंस में पैसा बनाना है तो मैथ्स मजबूत होना चाहिए। सब कुछ वही है, प्रोबेबिलिटी, कर्व बनता है, चार्ट बनता है। विश्वजीत तुम बता सकते हो, तुमको आया समझ में? 41,300 पे बंद होगा, हाँ, तो 400 पॉइंट हम लोगों को मिला कॉल पे। 400 पॉइंट किस पे, कौन सा, किस 40,900? हाँ 40,900 उसका पे, प्राइस, तो एंडिंग डिफरेंस प्राइस 400 होगा, तुम बोल रहे हो राइट? हाँ। ओके, वेरी गुड। और उसके बाद वाले ऑप्शन का बताओ। अच्छा ये बताओ अर्चना, 400 कैसे होगा, बता सकती हो? जैसे विश्वजीत बोल रहा है कि उसका प्राइस 400 होगा 40900 का, जिसकी अभी प्राइस 382 है। वो तो तो माइनस किया तो 400 ही आ रहा है। हाँ, माइनस किससे किया? 41300 माइनस 4090, 900 900 तो वो 400 आ रहा है। हाँ। इसी तरह बनता है, बस सिंपल। तो अब अगर तुमको 41,000 का प्राइस बताना है तो बताओ एंडिंग प्राइस क्या होगी उसकी? 200 नहीं, कैसे? सॉरी 9 अगर 49 कितना 41,000 41,000 कॉल ऑप्शन का प्राइस क्या होगा एंडिंग, अगर बैंक निफ्टी 100 आ रहा है 41? 100। अरे 100 कैसे आएगा? 41,300 पे है ना मार्केट। ओके 41,300, हाँ तो 300 ही हुआ ना। 300 हुआ। अभी हम्म प्राइस कितनी है? 322 है, राइट? 300 तो अब एक चीज गौर करो कि मार्केट 150 पॉइंट ऊपर गया जहां से अभी है, राइट? फिर भी इस ऑप्शन में बंदा पैसा बनाएगा नहीं, बल्कि 22 रुपया और नुकसान होगा उसका, होगा क्या ना? हाँ करेक्ट, हाँ लेकिन मैंने तो कहा था कि कॉल ऑप्शन तब लेते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है। यस, मार्केट ऊपर जाता है, बट अभी जो आप प्राइस देख रहे हो उसमें टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों है। बट जब दोनों आपका कल एक्सपायरी हो जाएगा तो टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगी और मार्केट उतना मूव नहीं करेगा, तो आप नुकसान में जाओगे। समझ रहे हो ना? अभी मैक्सिमम लोग जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं लाइव मार्केट में, रियल मार्केट में, दे डू नॉट इवन नो दिस। और उनको लगता है यार हमने तो कॉल बाई किया था, हमको तो किसी ने यूट्यूब में बोला था कि तुमको लगता है मार्केट ऊपर जाओ तो कॉल, में तो दबा के 200 लॉट लेके बैठा हुआ था, मार्केट 150 पॉइंट गया बट मैं तो नुकसान में, लॉस में चला गया। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्योंकि वो आधा अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है आपके पास। और ऐसे लोग फिर बोलते हैं कि ये सब यार पैसा बनता नहीं है, डूब जाता है पैसा। समझ में आ रहा है? तो आपको पता होना चाहिए ना भाई इसकी प्राइसिंग वर्क कैसे करती, तभी तो इसका मतलब अगर मेरे को 150 पॉइंट पे पैसा बनाना है तो क्या करना चाहिए? इन द मनी ऑप्शन बाय करना चाहिए। मतलब आप 40,500 बाय कर लो, उसमें हाँ, पैसा बन जाएगा आपको कुछ, जितना इन द मनी खेलोगे, क्योंकि इन द मनी वाले ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है, तो मार्केट थोड़ा भी मूव करेगा आपके बढ़ेगा favor तो में, हाँ पैसा मिलेगा। बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? इट्स लाइक फ्यूचर। करेक्ट। जितना इन द मनी घुसोगे ना, एट द मनी जो होता है वो हाफ फ्यूचर होता है। यानी फ्यूचर जो मैंने बताया ना, देखो फ्यूचर में क्या है, अगर तुमने फ्यूचर को बाई किया और मार्केट 150 पॉइंट ऊपर गया तो तुमको 150 पॉइंट तो वहां कमा लोगे फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर लीनियर ग्राफ होता है। मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा बनाओगे, नीचे जाएगा तो। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शंस में हम अलग अलग रेंज में खेल रहे हैं। तो ऑप्शंस में क्या होता है, जो डीप इन द मनी ऑप्शंस होते हैं ना, वो फ्यूचर के जैसा बिहेव करते हैं। एक पॉइंट पे 1 रुपया बढ़ेगा, एक पॉइंट पे, क्यों? उसमें टाइम वैल्यू का मैटर ज्यादा नहीं करता, इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अब आप जब एट द मनी पे आते हो ना, तो वहां पे वो हाफ फ्यूचर के जैसा बिहेव करता है। यानी फ्यूचर में अगर आप 10 पॉइंट भाग रहे हो तो एट द मनी 5 पॉइंट भागेगा, क्योंकि उसके अंदर में थोड़ा टाइम वैल्यू और थोड़ा इंट्रिंसिक वैल्यू होता है।
राइट। और जब आप आउट ऑफ द मनी जाते हो दूर वाले ऑप्शन में, उसके अंदर इंट्रिंसिक कुछ भी नहीं होता, सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। तो अगर इंट्रिंसिक कुछ है ही नहीं, खाली टाइम ही है, और मार्केट उस डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा नहीं, तो जो टाइम है वो तो खत्म होगा ही होगा ना, क्योंकि कल एक्सपायरी हो जाएगी, हो जानी है। इसीलिए ऐसे ऑप्शंस जब नए बनते हैं, शुक्रवार को आएंगे, तो प्रीमियम ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू ज्यादा रहता है। जैसे ज्यादा। जैसे शुक्रवार से गुरुवार की तरफ जाते हैं, टाइम वैल्यू हर दिन गिर रहा है। उस टाइम वैल्यू को टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं थीटा डीके। क्या बोलते हैं? थीटा डीके। थीटा डी के। हाँ भैया, ऑप्शन जो है ना पूरा मैथमेटिक्स है। मैं बता रहा हूँ, इतना नॉलेज जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, दिस इज गोल्ड। मतलब इतना ही नहीं आता है लोगों को। अच्छा ऐसा होता है, ये नॉलेज होना ना आपको बचा देगा। आप गलत प्रीमियम, गलत ऑप्शन नहीं बाय करोगे। तो अभी क्या ना, बहुत सारे लोग जो नए नए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सस्ता देखते हैं। जो मेंटेलिटी होती है हमारी, टमाटर 5 रुपया किलो वाला लो, 50 मत लो। तो वो इधर भी वही माइंडसेट लगाते हैं कि यार 10 रुपया वाला ऑप्शन लेते हैं ना, मार्केट तो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो साला 200 रुपया वाला क्यों ले, सस्ता मिल रहा है ना 10 रुपया। सारे तो कॉल ही है, बिलीव मी, मैंने ऐसे लोगों से मिला हूँ, वो टोल्ड मी दिस कि भाई जब ऑप्शन ही लेना है, कॉल ही लेना है, तो 500 रुपया वाला क्यों ले फालतू में इतना महंगा। हम ना 20 रुपया वाला ले लेते हैं ढेर सारा। अभी उसको ये नहीं पता है कि भाई जो तू 20 रुपया लगा रहा है वो तो इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, वो तो टाइम वैल्यू है। और अगर मार्केट आपका ड्रास्टिकली उतना ना भागे, तो आपका तो वो जीरो हो जाना है। और मार्केट 400 पॉइंट ऊपर गया, अभी मैं दिखाता हूँ एग्जांपल, देख लो आप। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल टू मेक दिस मोर क्लियर, राइट। तो लेट से एक बंदा है ना, वो उसको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो 41,800 का ऑप्शन देखता है, जिसकी की प्राइस 39 रुपीज है। देख रहे हो आप, लास्ट में सबसे लास्ट रो 39, ये वाला 39। तो वो भाई क्या करता है, 39 मतलब 40 × 25, 1,000 रुपया में एक लॉट मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी का लॉट 25-25 का होता है, मतलब मिनिमम 25 लेना पड़ेगा आपको। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 40 कितना होगा, 1,000 रुपया। 1000। उसके पास 10,000 रुपए है। कितने रुपए? 10,000। 10,000। तो उसने क्या किया, 10 लॉट लगा दिया। हाउ मेनी लॉट? 10 लॉट्स। 10,000 रुपया लगा दिया, 10 लॉट, मस्त एकदम। भाई को लगता है मार्केट कल 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, लिखवा के ले लो मेरे से। हाँ ठीक है भैया, 500 पॉइंट ऊपर जाएगा। हम इसी इरादे से क्या किया हमने, 10 लॉट ले लिया, पूरा 10,000 रुपया लगाया, ठीक है। या 100 लॉट ले लिया, लेट से 1,00,000 रुपया लगा दिया। 1,00,000 छोड़ो, जब मार्केट 500 ऊपर ही जाएगा पता है, 1,00,000 लगा दिया, ठीक है। अब वो लगा के मस्त बैठा हुआ, मार्केट कल ऊपर खुला, 300 पॉइंट ऊपर खुलता है, ठीक है। तो ये जो 40 रुपया वाला प्रीमियम है, वो 50 पे जाएगा कल 300 खुलने पे, या 45 पे जाएगा। बट उसको लगा चलो ऊपर जा रहा भी और जाएगा, नॉलेज है नहीं, वो बैठा हुआ आराम से कि मार्केट अब गिर नहीं रहा है, 300 के बाद 400 पे जाता है, 400 पे 500 जाता है। भाई खुश हो रहा है कि मेरा डायरेक्शन में जा रहा है, प्रीमियम का प्राइस नहीं देख रहा है, वो मस्त बैठा हुआ है। धीरे धीरे 3 बजता है, 3:30 बजता है, एंड दिस गाय एक्सपेक्ट्स कि 500 पॉइंट गया ना, अभी मैं भी तो पैसे बनाऊंगा ना 40। ये 40 वाला कितने पे एंड होगा बताओ? 41,800। लेट से मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जाता है, तो 41146 में 500 ऐड कर दो, तो कितना बनेगा, अराउंड 4,700। ये ऑप्शन कौन सा है, 41,800 का है। क्या मार्केट 41,800 पहुंचा? नहीं पहुंचा। नहीं इसकी प्राइस क्या होगी, 0। भाई माथा पकड़ के बैठ गया, 0 मतलब पूरा पैसा खत्म, मतलब 1,00,000 रुपया स्वाहा, पानी में चला गया। समझ रहे हो अर्चना? ऐसे जाता 60 लाख रुपया, बिकॉज यू डोंट हैव एन आइडिया, यू नो यू आर सिटिंग। अगर आपको पैसे बनाना था, तो जैसे मार्केट 500 पॉइंट खुलता है, काट के निकल जाओ, क्योंकि आपको उस समय गामा मूव मिला है, थोड़ा सा प्राइस, क्योंकि मार्केट गया तो गया, लेकिन जैसे मार्केट हॉल्ट करेगा, आइसक्रीम के माफिक गलना शुरू हो जाता है। और हम लोग ऑप्शन सेलर हैं, इसीलिए हम पैसा ज्यादा बनाते हैं। जो तुमको 200% नंबर दिख रहा है ना, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज जस्ट नॉलेज। एज एन ऑप्शन सेलर you will make money even if market moves against you also, then also you will make money. Why? Because you have that time value you are eating. इसलिए थर्सडे के दिन 100% रिटर्न आता है, जस्ट थर्सडे। अब आ रहा समझ में? क्योंकि थर्सडे के दिन में जितने ऑप्शंस आप देख रहे हो, अगर मार्केट उसको क्रॉस नहीं करेगा, सारे के सारे जीरो हो जाने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एट द मनी में घुसते हैं। यानी हम जैसे मार्केट कल 10:30 बजेगा,
हम एट द मनी, यानी मार्केट रेट से उस समय 41,200 पे है, तो हम 41,200 का कॉल और पुट दोनों को सेल करते हैं। उस समय जो प्राइस होती है वो करीब 120 के आसपास होती है, यानी 120 कॉल का 120 पुट का हमने सेल किया, मतलब ले लिया। अब लेट से मार्केट पूरे दिन वहीं पे रहती है 41,200 और वहीं पे एंड भी हो जाती है विदाउट मूव, तो पता क्या होगा, 120 जो हमने सेल किया ना, दोनों जीरो बन जाएगा, दोनों। तो आपको 240 पॉइंट का मुनाफा हो गया। और कई बार ऐसा ही होता है, हम जहां पे एंटर करते हैं मार्केट वहीं पे एंड भी करता है, और हमें दोनों तरफ का मिलता है। एंड बिलीव में उस दिन प्रॉफिट कैसा आता है मालूम है, एक दिन में 1 लाख रुपए आ जाता है, 80,000 आता है, अमेजिंग डे। कई बार क्या होता है, एक साइड का हिट हो जाता है स्टॉप लॉस। तो हमारा स्ट्रेटेजी कैसा होता है, अगर 120 है ना, तो एक बार 120 वाला 240 की तरफ भागेगा, 200 क्रॉस करेगा, तो ये 120 जीरो की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से डिजाइन करके रखते हैं कि ये अगर वहां भागेगा तो ये जीरो देगा, हम फिर भी थोड़े बहुत प्रॉफिट में बाहर आ जाएंगे, राइट। नॉर्मली ऐसे ही होगा, क्योंकि देखो 120 को 200 250 जाने में मार्केट को 150-200 पॉइंट भागना पड़ता है किसी भी एक डायरेक्शन में। अगर मार्केट भाग जाती है तो एक तो भाग जाता है 200-250 की तरफ, दूसरा जीरो की तरफ आ जाता है। तो एक बार वो जीरो की तरफ आता है तो वो ऑलरेडी वीक हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे। बट अगर मार्केट 200 पॉइंट उधर जाके वापस 400 पॉइंट इधर आ जाए, तो ये जो बंदा 10 रुपए पे होता है ना, ये वापस 10 से 100-200 पहुंच जाता है, तब हम लोग लॉस में आ जाते हैं, ठीक है। तो पर्सनली मैं क्या करता हूँ, मैं मॉनिटर करता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि एक ऑप्शन अगर 10-20 पे आ गया तो मैं उससे निकल जाता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि उसको मैं मौका नहीं देता हूँ कि वापस तू 10 से 100 पे जा, ठीक है ना। तो ये सब सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग भी लगाते हैं एक्सपायरी के दिन, जस्ट नॉट टू। बट मोस्टली 90% ऑफ द टाइम यही होता है, एक अगर 200 की तरफ जाएगा तो दूसरा जीरो की तरफ आएगा। तुम या तो थोड़ा प्रॉफिट या तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके या तो नो ब्रेक इवन में निकल जाते हो इस वाले स्लॉट से। पर ऐसे एंट्री हम 3 बार लेते हैं, नॉट एक बार। एक बार लिया, फिर दोबारा एक और एंट्री लेते हैं, फिर दोबारा एक और एंट्री लेते हैं। 3 बार में से कोई एक बार तो ऐसा पकड़ाता है जहां पे मार्केट उधर ही एंड होता है, तो उधर पे हमको बहुत पैसा मिल जाता है। किसी वाले में हम थोड़ा ब्रेक इवन कर लेते हैं, किसी में हमको थोड़ा लॉस हो जाता है, बट मिला जुला के एक्सपायरी हमको प्रॉफिट दे देता है। दिस इज हाउ द एक्सपायरी स्ट्रेटजी इज डिजाइंड। तो जो भी चीज हम कर रहे हैं ना, इसके अंदर बहुत सारा मैथमेटिक्स है, समझ रहे हो ना। और इसी नॉलेज के बेसिस पे मैंने ये स्ट्रेटेजी डिजाइन किया है। ये पहले तो नॉलेज आया, समझ में आया कि ये वर्क कैसे करता है। जब नॉलेज आया तो फिर हमने इसको अलग अलग टाइम पे टेस्ट करके बनाया, ठीक है। तो आई थिंक आज मैंने काफी कुछ कवर कर दिया है, आपको कितना समझ में आया नहीं है पता नहीं, राइट, बट ऐसे ही आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। जस्ट गो थ्रू दैट, जो मैंने दिया है ना उसका प्राइस निकालो आपका, और जो मैंने आज दिया ना कल इसको रिविजिट करना, कल देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे एंड किया, और ये सारे ऑप्शंस को आप जाके चेक करना प्राइस आपको। अगर आपने कर लिया ना, आपको समझ में आ जाएगा प्राइसिंग कैसे होती है, एटलीस्ट ये पार्ट तो क्लियर हो जाएगा। थीटा मैंने समझा दिया क्या होता है, गामा मैंने बता दिया क्या होता है, मतलब सिंपल वर्ड होता है, मैथमेटिक्स में नहीं जाना है। थीटा वो होता है जो टाइम वैल्यू को देता है अपने को, हमारे लिए थीटा इज आवर फ्रेंड। गामा होता है जो सडन बस्ट आता है तो गामा भाग जाता है और ऑप्शन का प्राइस बढ़ जाता है, वो गामा मूव्स होते हैं। हम लोग का दुश्मन है गामा, एज एन ऑप्शन सेलर गामा इज आवर एनिमी, थीटा इज आवर फ्रेंड। बायर्स के लिए उल्टा होता है, बायर का गामा फ्रेंड होता है, थीटा उसका दुश्मन होता है, क्योंकि जो बाय करके बैठा उसका तो नुकसान हो रहा है ना, राइट। और एक होता है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मींस ये जो ऑप्शन की प्राइसिंग होती है ना, राइट, कॉल का पुट का, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। सेम पोजीशन का जो प्राइस होता है, जो डिफरेंस को डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा एंड न्यूट्रल स्ट्रेटेजी क्या होता है कि अगर मैं 200 रुपए का कॉल बेचूं तो 200 का पुट भी बेचूं तो मेरा डेल्टा जीरो हो जाएगा। पर अगर मैं 200 का कॉल बेचूं और 220 का पुट बेचूं तो मेरा 20 है डेल्टा। अभी जैसे गामा मूव आता है तो डेल्टा भाग जाता है, डेल्टा भागेगा तो हम लॉस में आएंगे, समझ में आ रहा है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, तो जो हमारा डेल्टा है वो इक्वल ही रहेगा, ऐसे धीरे धीरे करेगा। तो ये सारे ऑप्शन में डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा ये सब होता है, ठीक है। चलो रिकॉर्डिंग किया है, बाकी तो आप लोग एक बार फिर से इसको रिविजिट कर लेना, दोबारा देखोगे तो शायद आपको